ड्यूरिंग दी रिएक्शन। क्या बोल सकता हूं? वेट क्या रहेगा? कांस्टेंट, फिक्स रहता है कि नहीं रहता है? आप जब भी आप वेट की बात करोगे टोटल वेट फिक्स रहेगा। अगर 1 kg है तो ये 1 kg में से कुछ वेट इसमें कन्वर्ट होगा, दोनों का सम करोगे 1 kg ही मिलेगा। और मोल्स क्या होते हैं? चेंज होते जाते हैं, चेंज होते जाएंगे। अगर सुन लो पहले, चेंज अगर स्टाइकोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट है तो मोल्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? और अगर स्टाइकोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट लेस देन स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट है तो मोल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ज्यादा मिलके कम बनाएंगे। और अगर आपका ज्यादा है, इस साइड की स्टाइकोमेट्री ज्यादा है तो कम डिसोसिएट होंगे, ज्यादा मोल बनेंगे, लेकिन वेट क्या होगा? हमेशा कंजर्व रहेगा। वेट क्या होगा? कंजर्व। और ये क्या होती है? ये हमेशा होता है, ये होता है डिसोसिएशन रिएक्शन। मतलब डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होता है? एक से आपके मोर देन वन बन रहे होते हैं। अब यहां ध्यान देना, मुझे बताओ, आप एम एवरेज क्या लिखते हो? एम एवरेज क्या लिखा जाता है? टोटल वेट अपॉन एन टोटल। ये लिखोगे नहीं लिखोगे? टोटल वेट अपॉन एन टोटल, ये लिखोगे नहीं लिखोगे? और डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? टोटल मोल बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? तो एम डब्ल्यू टी क्या होगा? कम होता जाएगा। एम डब्ल्यू टी क्या होगा? कम होगा। तो अब ध्यान देना, इन डिसोसिएशन रिएक्शन एन टोटल इंक्रीजेस तो एम डब्ल्यू टी क्या होगा? एवरेज कम होगा। ये तो अपन को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल मोल्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी बताओ, ये हमेशा होगा कि नहीं होगा? इनिशियल वेट इक्वल्स टू फाइनल वेट, ये होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताओ, इनिशियली अगर मान लो, इनिशियली मेरे पास क्या दिया गया है? इनिशियली मेरे पास दिया गया है, अब ध्यान देना, जैसे अगर इसको अपन लिखें, हम कंडीशन पे लिखें तो क्या लिखोगे? लिखोगे सर ए लिखोगे, ये जीरो, ये क्या लिखोगे? ए वन माइनस अल्फा। इसको क्या लिखोगे? एन ए अल्फा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? एन ए अल्फा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब इनिशियल वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट इनिशियल इंटू ए, मोलर मास इंटू मोल, वेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे गई होगी, फाइनल मतलब इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पे गई होगी तो कौन कौन रहेगा? ए भी रहेगा, ये भी रहेगा, दोनों रहेंगे। तो हम पर कौन सा यूज करते हैं? अगर मोर देन वन कंपोनेंट है तो फिर हम एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तब यहाँ पे क्या आएगा? एम डब्ल्यू टी एवरेज। और मोल कितने हैं इस समय? इन दोनों का सम करना पड़ेगा। इन दोनों का सम करोगे तो क्या बन जाएगा? ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा। यही होगा कि नहीं होगा? तो मुझे बताओ, एम डब्ल्यू टी इनिशियल इक्वल्स टू एम डब्ल्यू टी फाइनल। अब यहाँ पे क्या आएगा? ए को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल लिया। और क्या कर सकता हूँ? वन प्लस अल्फा, अल्फा को कॉमन निकाल लिया, एन माइनस वन बचा कि नहीं बचा? देखो, ए से ए कट गया कि नहीं कट गया? देखो, ए से ए कट गया कि नहीं कट गया? अब मुझे बताओ, एम डब्ल्यू टी इनिशियल इक्वल्स टू क्या आ गया? एम डब्ल्यू टी फाइनल वन अल्फा एन माइनस वन। आया कि नहीं आया? और इसको क्या लिखूंगा? एम डब्ल्यू टी इनिशियल अपॉन एम डब्ल्यू टी फाइनल इक्वल टू क्या बन जाएगा? वन प्लस अल्फा एन माइनस वन। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ध्यान दो, मुझे अल्फा के टर्म में चाहिए। अल्फा के टर्म में इसको मैं सुधार के क्या करूंगा? एम डब्ल्यू इनिशियल एम डब्ल्यू फाइनल जो मिक्सचर का है माइनस वन इक्व टू अल्फा एन माइनस वन। और इसको क्या करूंगा? एम डब्ल्यू टी इनिशियल माइनस एम डब्ल्यू टी फाइनल अपॉन एम डब्ल्यू टी फाइनल
n माइनस वन इक्वल टू अल्फा आ गया कि नहीं आ गया? अरे अल्फा आया कि नहीं आया? अल्फा इक्वल टू क्या है? एम डब्ल्यू टी इनिशियल माइनस एम डब्ल्यू टी फाइनल फाइनल अपॉन एम डब्ल्यू टी फाइनल n माइनस वन, ये आ गया। मतलब ये इनिशियल वेट है, ये इक्विलिब्रियम का वेट है, और n माइनस वन। और n क्या है? जब यहाँ पे स्टाइकोमेट्री वन था, तो जो यहाँ पे स्टाइकोमेट्री आ रही है वो n है। ये हमने कुछ ज्यादा कुछ डेराइव नहीं किया, इनिशियल वेट को फाइनल वेट के बराबर कर दिया। इनिशियल वेट क्या होगा? इनिशियल मोल इनटू मोलर मास, और फाइनल मोल इनटू एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास रिएक्शन मिक्सचर में ए भी होगा और ए एन भी होगा, इसलिए हम एवरेज यूज कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन फाइनल एन माइनस वन, ये क्या बन जाता है? अल्फा। और ये अल्फा आएगा, फिर हम ये क्या करेंगे? ये अल्फा हम किस में डाल देंगे? जो अपना पीटी और अल्फा के टर्म में जो एक्सप्रेशन बनते थे जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, वो हम अल्फा। अब क्या हो, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट अल्फा के फॉर्म में नहीं दिया होगा, ये अल्फा डायरेक्ट नहीं दिया होगा। हमें क्या दिया होगा? हमें दिया होगा पेपर, हमें दिया होगा इनिशियल एवरेज मोलर मास दे देंगे, या इनिशियल दे देंगे, कुछ ऐसा करके दे देंगे, और उसमें हमें ये पुट करना होगा। और ये बताओ वेपर डेंसिटी किसके बराबर होती है? बाई टू होती है। तो क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं? वेपर डेंसिटी इनिशियल, वेपर डेंसिटी फाइनल अपॉन वेपर डेंसिटी फाइनल n माइनस वन इक्वल्स टू अल्फा। वेपर डेंसिटी फाइनल माइनस वेपर डेंसिटी इनिशियल, सॉरी वेपर डेंसिटी इनिशियल माइनस वेपर डेंसिटी फाइनल अपॉन, देखो टू से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ टू आएगा, यहाँ टू आएगा, यहाँ टू आएगा, वो टू टू कैंसिल हो जाएंगे। ये अपने पास क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये अपन वेपर डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास दिया है N2O4 गैस, इसमें डिसोसिएट हो रही है बेटा 2NO2 गैस में। वेपर डेंसिटी ऑफ NO, ये दिया है फिर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। चलो चुपचाप दोनों करो, बात नहीं करनी है, एक्टिंग करो करने की, कुछ तो करो, कुछ तो सीखो। क्वेश्चन नहीं सीखोगे तो एक्टिंग तो। कौन है ग्वालियर से? अभी फ्यूचर क्यों? कुछ तो करना है ना जिंदगी में, नहीं करना है? जेई के चक्कर में एक्टर बन गए।
ग्वालियर में आएंगे, कैमरे वाले यहाँ आएंगे, यहाँ पढ़ता था, पीछे बैठता था, आगे बैठता था। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा काम चलेगा। मन में लड्डू फूट रहे हैं, सबके मन में लड्डू फूटने लगे। क्या? P at equilibrium pressure is 2 atm. Pressure at equilibrium is 2 atm. Find Kp and alpha. Find Kp and alpha.
क्या आ रहा है बेटा इसका वाले का? एक्टिंग भी नहीं कर पाए तो एक्टिंग की है कि नहीं की है? चलो, ये कितना है अभी बताओ? ये अपने पास दिया गया है अल्फा। ये बताओ अल्फा क्या आएगा? वेपर डेंसिटी इनिशियल, वेपर डेंसिटी फाइनल, वेपर डेंसिटी फाइनल एन माइनस वन, यही आएगा। ये तो इनिशियली कौन है, सिर्फ रिएक्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? वेपर डेंसिटी दी है ना, तो ये बताओ इनिशियली कौन रहेगा? ये रहेगा। ये कितना है? N2O4 कितना हो जाएगा? 28 प्लस कितना होगा? 64 होगा ना? कितना हो गया बेटा ये? 92। और 92 का आधा कितना होता है? कितना? 46/10 डिवाइडेड बाई 10। और n कितना आ रहा है? इसका 1 है, यहाँ पे n कितना है? 2। 2 - 1 तो कितना हो गया? 36 बाय कितना आ गया ये? अरे ये सुनो, गड़बड़ हो गया ये। कोई काम करो, 30 करो, ये गड़बड़ हो जाएगा काम। 30 गड़बड़ हो गया काम, यहाँ 30 करो। कितना बन जाएगा ये? 16/30 ये आ गया, अल्फा आ गया। अब केपी कैसे लिखोगे इसका? ए, A1 - अल्फा, और ये क्या बन जाएगा? 2A अल्फा, यही आएगा कि नहीं आएगा? ये तो अब केपी क्या होगा? PT 2A अल्फा अपॉन A1 + अल्फा, यही आएगा कि नहीं आएगा? स्क्वायर PT A1 - अल्फा, ए से ये कट गया, एक पीटी से एक पीटी कट जाएगा, तो केपी क्या बन जाएगा जल्दी बोलो? 4 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा? 1 - अल्फा का स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा? केपी कितना हो जाएगा? 4 अल्फा कितना है बेटा अपने पास? 16/30 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 16/30 का, ये केपी आ जाएगा। आया कि नहीं आया? नेक्स्ट बताओ बेटा, वो वाला कैसे होगा? पहले ये आंसर लिख लो। पीटी का एक पीटी भी है, एक पीटी, और पीटी कितना है? 2, एक 2 भी मल्टीप्लाई कर लो, एक 2 भी आएगा इसमें, पीटी नहीं लिखा था, पीटी भी आएगा उसमें।
क्या आ रहा है बेटा इसमें? H2 नहीं है, 3H2 है। अभी बताओ बेटा, यहाँ पे अल्फा हम कैसे निकालेंगे? एम इनिशियल, एम फाइनल, एम फाइनल, n-1, यही करेंगे। इनिशियल कितना है? सिर्फ रिएक्टेंट रहता है, रिएक्टेंट कितना है? 17 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10। ये तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 4 या 2? देखा जाए तो अपन को इसका स्टोइकियोमेट्री 1 रखना है। 1 रखने पे कितना बन जाएगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ n2 3/2 कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस 1/2 2 हो गया, 2 माइनस 1 7/10 कितना होगा? 0.7। अल्फा 0.7 हो गया कि नहीं हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अल्फा 0.7 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। अब मुझे ये बताओ, अगर हम इसका केपी लिखें, केपी और निकालना है, केपी कैसे निकालोगे? वही अपन को मानना पड़ेगा, ए ए अल्फा, A α/2 3A α/2 ऐसा करना पड़ेगा। और जब इसका अपन एन टोटल लिखेंगे तो क्या बनेगा? A प्लस ए अल्फा, मतलब A1 प्लस अल्फा, यही बनेगा। और जब इसका अपन केपी लिखेंगे तो केपी क्या आएगा बेटा? प्रेशर ऑफ N2 प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब अपॉन प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, यही आएगा। प्रेशर ऑफ N2, N2 कितना बन जाएगा? कितना प्रेशर है? PT A α/2। यहाँ पे क्या बनेगा? A1 प्लस अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा? PT 3A α/2, और यहाँ पे क्या बनेगा? 1 प्लस अल्फा की पावर 3 अपॉन 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 में क्या आएगा? जल्दी बोलो। टी टोटल, टी टोटल, टी टोटल A1 माइनस अल्फा, A1 प्लस अल्फा की पावर 2। बताओ क्या होगा? PT स्क्वायर, A से A कट जाएगा, अल्फा की पावर 4, ये आएगा कि नहीं आएगा? और एक 27 आएगा। यहाँ पे क्या क्या निकलेगा? 2 की पावर यहाँ पे 16, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा होगा। देखो अब अल्फा की वैल्यू क्या करना? अल्फा और पीटी की वैल्यू वहां से यहाँ छाप देना। तो गंदा सा बनेगा, थोड़ा नहीं ज्यादा गंदा बनेगा। पीटी कितना है? पीटी है 1, और अल्फा कितना आया? 0.7। 1, ये क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर, अल्फा कितना आ गया बेटा? 0.7 की पावर 4 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 16, 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये बताओ, केपी है, केसी कैसे निकालेंगे? केपी है, केसी कैसे निकाला जाए? केपी मेरे पास है, केसी कैसे निकाला जाए? हाँ सही, वेरी गुड। कैसे निकालेंगे? के पी इक्वल टू क्या होता है? के सी आर टी डेल्टा एन जी। के सी यहां से आ गया, के पी यहां से आया, के सी क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। के पी आर टी की पावर माइनस डेल्टा एन जी, यही हो जाएगा। नीचे जाएगा तो अपॉन में, ऊपर जाओगे तो माइनस, ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा? देखो सही लिखा है। ये अपने पास आ गया। आर कितना लिखोगे? 1/12। टेम्परेचर कितना? 300। और डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा? डेल्टा एन जी इसका होगा 2, 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये बन जाएगा अपना के सी वैल्यू। समझ गया ना के सी क्या आएगा? ये अपने पास आएगा। चलो जल्दी लिखो।
प्लेट दिखाओ। ये तो होमवर्क कहाँ तक दिया था? होमवर्क करेंगे अपन। चलो ये करना। ज्यादा हो गया। बस मेरी तरफ से इतना ही गुंजाइश है। क्या? कौन सा एन? ये ये एन होता है कि रिएक्ट डिसोसिएशन रिएक्शन में इसकी स्टोइकियोमेट्री बन रखने पे जो भी स्टोइकियोमेट्री का सम होता है वो एन होता है यहाँ। हाँ इसको बन देखो, डेरिवेशन में अपन ने ये यूज किया था, ए एन एन ए, तो ये बन था, ये कितना आ रहा था बन। होमवर्क ये कर लेना बच्चों। ओके।